मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष रेहान रजा व उनके साथी ऋषिराज की सेवा समाप्ति के आदेश से एनएचएम कर्मचारी बेहद परेशान व नाराज हैं। परेशान व नाराज एनएचएम कर्मचारियों ने अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा में मंगलवार को नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और एनएचएम नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल सिंगला के मार्फत ज्ञापन भेजकर कड़ा विरोध जताया। इतना ही नहीं, एनएचएम कर्मचारियों ने इस ज्ञापन में सेवा समाप्ति के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी नोटिस एवं बिना किसी ठोस कारण 2 कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है। प्रदेश भर में तकरीबन 14,000 एनएचएम कर्मचारी हैं। कोविड महामारी में कर्मचारियों ने दिन रात जान की परवाह न करते हुए बेहतरीन काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एनएचएम कर्मचारियों पर तानाशाही फरमान जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने 2 टूक कहा कि आगामी 3 अगस्त को सभी नूंह जिले के एनएचएम कर्मचारी हाजिरी लगाकर कार्य का बहिष्कार करेंगे। आगामी 4 अगस्त को सभी नूंह जिले के एनएचएम कर्मचारी हड़ताल करेंगे। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर स्वास्थ्य विभाग ने इन तुगलकी आदेशों को वापस नहीं लिया तो पूरी तरह से हड़ताल की जाएगी, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों ने साफ साफ कहा कि अगर इस हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार एनएचएम मिशन निदेशक हरियाणा एवं सिविल सर्जन नूंह होगा। कुल मिलाकर एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के आदेश की तिलमिलाए हुए हैं। कर्मचारियों ने 2 टूक कहा कि अगर सरकार ने सेवा समाप्त किए दोनों कर्मचारियों को बहाल नहीं किया तो एनएचएम कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रदेश में चरमरा सकती हैं। कुल मिलाकर एनएचएम मिशन निदेशक द्वारा रेहान रजा व ऋषि राज को सेवा समाप्ति करने का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन एवं एनएचएम नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल सिंगला ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसे जल्द ही आला अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत के रास्ते कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। हड़ताल जैसी नौबत नहीं आने दी मेरा नाम जाएगी। वसीम है और मैं एक एनएचएम कर्मचारी हूँ। मेवात जिले में खा देते हैं। ये दरअसल मामला ऐसा है कि हम हरियाणा में करीबन 14,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो पिछले 20 सालों से निरंतर जन सेवा कर रहे हैं और हम जो कोविड के दौरान भी हमने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सरकार ने भी हमारी अप्रिसिएशन की थी और जनहित में हमने जो दुगना वेतन लेने से भी मना कर दिया था और सरकार ने जो भी हमें कार्य दिया हमने पूरी अपनी मेहनत ईमानदारी से करते हुए उसकी एनएचएम की जो सेवाओं की बदौलत हरियाणा आज स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 प्रदेश है पूरे देश में। तो जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, बजाय सरकार उनका इस चीज के लिए अप्रिसिएशन करने की बजाय उनके टर्मिनेशन ऑर्डर दे रही है। इससे पहले हमारे जींद जिले में भी कुछ कर्मचारी साथी, हमारे फ्लीट मैनेजर और वहाँ के कुछ कर्मचारी साथियों को टर्मिनेट किया गया था। उसके बाद कल हमारे पास एक जो आदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर श्री रेहान रजा और श्री ऋषिराज जी को इन्होंने सेवाएं डिसकंटिन्यू यानी उनकी सेवाएं बर्खास्त करने का एक पत्र जारी करा है और जबकि वह कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हमें अभी सूचना मिली कि पंचकुला में भी हमारे कुछ कर्मचारी साथियों को ये इसी तरीके से टर्मिनेट कर रहे हैं। तो उसके विरोध में आज हम जो पूरे एनएचएम कर्मचारी हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इन तुगलकी फरमानों के विरोध में हमने अपनी बैठक कर यह निर्णय लिया है कि यदि ये तुगलकी फरमान सरकार वापस नहीं लेती, जिसका हम लिखित में अभी सीएमओ साहब को जो ज्ञापन दे के आए हैं कि हम जो कल से कार्य बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से कार्य का हम बहिष्कार करेंगे। उसके बाद उसके अगले दिन यानी 4 तारीख से हम हड़ताल पर रहेंगे जिसमें आपातकालीन सेवाएं शामिल नहीं है और उसके बाद भी अगर सरकार ने इन सभी तुगलकी फरमानों को वापस नहीं लिया तो हम 5 तारीख से पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे जिसमें हमारी आपातकालीन सेवाएं जो भी एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा दी जाती हैं वह बंद रहेंगी। और इसकी सूचना हमने जो हमारा जिला स्वास्थ्य प्रशासन है उसको लिखित में दे दिया है और अगर इस पर दौरान कोई भी हानि या जनहित की कोई भी हानि होती है तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की रहेगी। और अभी हम 5 तारीख से यानी पूर्ण रूप से हड़ताल पर बैठे हैं। 5 तारीख से उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे हरियाणा में हड़ताल होगी और जो भी हमारी लंबित मांगे हैं टर्मिनेशन तो वापिस होंगे ही होंगे, जिसमें हमारी सेवा सुरक्षा है, हमारा 7th पे कमीशन है, हमारी वेतन भी संगतियां हैं। उसके अलावा अन्य जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं उन सबको पूरा नहीं करवा लेंगे जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। 2 लोगों को हमारे जिले में टर्मिनेट किया गया है, श्री रेहान रजा और श्री ऋषिराज को। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर यहाँ तैनात हैं जिले में और काफ़ी अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। इनको 10 साल, 8 साल, 9 साल ऐसे हो गए। दरअसल
कर्मचारियों के खिलाफ, एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ जो हमारे अधिकारी हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो ये टर्मिनेट नहीं करते, क्योंकि जब कभी किसी कर्मचारी से अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके लिए ऑप्शन है कि आप अपने काम में सुधार करिए, ये नहीं कि डायरेक्ट उसकी नौकरी को खा जाएं। आप सोचिए, जो आदमी 10 साल विभाग में काम करने के बाद और उसको अचानक से पता चले कि आपकी नौकरी खत्म कर दी गई है, तो उसकी जिंदगी कहाँ बचती है। देखिए, 80% कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम का कार्य करता है और एनएचएम और जो स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जिनको हम कहते हैं, आरटीएस है, हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, डिलीवरी हट हैं, हमारे छोटे बच्चों के लिए एसएनसीयू है, एनबीएसयू है, निक्कू है, उनमें सारे में एनएचएम का स्टाफ काम करता है। आज एनएचएम एक काम के मामले में भी एक ब्रांड का नाम है। आप कहीं अगर कोई पेशेंट आता है, उसको लगता है कि हाँ एनएचएम कर्मचारी तैनात है, तो उसको लगता है कि हाँ हमारी यहाँ हेल्प होगी और हमारा इलाज यहाँ ठीक से होगा। हम हर जितने भी हम प्रोग्राम में काम करते हैं एनएचएम कर्मचारी, आप हमारी परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे बदले हमारे उच्च अधिकारी हर साल कोई ना कोई अवार्ड लेते हैं, चाहे वो आईडीआर एमडीआर में हो, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, या फिर चाहे वो संस्थागत प्रसव का मामला हो। अभी भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी तारीफ की थी मेवात जिले की स्पेशली, कि इनकी जो संस्थागत प्रसव है वो सब 102% है। तो आप देखिए, ये सब एनएचएम कर्मचारियों की ही बदौलत है। देखिए, आज हमने अपने कर्मचारियों की मीटिंग की है, उसमें सारे जिले के विभिन्न पदों पर जो तैनात हैं कर्मचारी वो इकट्ठे हुए हैं। सबने मिलकर फैसला किया है कि ऐसे फरमान हम नहीं मानेंगे। हमने आदेशों की प्रतियां जलाई हैं और आज अपने सिविल सर्जन के माध्यम से मिशन डायरेक्टर पंचकुला को हमने ज्ञापन दिया है। कल हम काम का बहिष्कार करेंगे, अपने दफ्तरों में जाके, ऑफिसों में जाके, अस्पतालों में जाके हाजिरी लगाकर हम काम का बहिष्कार करेंगे, काम नहीं करेंगे। परसों हम हड़ताल करेंगे, लेकिन परसों जो हमारी आपातकालीन सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज और डिलीवरी हट, एनबीएसयू, एसएनसीयू, वो हमारे चालू रहेंगे। बाकी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अगर फिर भी मांग नहीं मानते हैं ये हमारी, तो 5 तारीख से हम पूरी हड़ताल करेंगे, जिसमें आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेंगी और एक-एक चीज उसमें बंद रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की सभी स्वास्थ्य के एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद भी एनएचएम के दो कर्मचारियों का कल एमडी ऑफिस से टर्मिनेशन का लेटर आया है। उनकी कार्यभार उनको मुक्त किया गया है। उसके ही खिलाफ उसी के चक्कर में उनके मन में रोष था और उसी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और उनकी मांग है कि इस मामले की दोबारा से सुनवाई हो और वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले इस मामले में। और हमने उनको यही आश्वासित किया है कि जो भी हमसे बेहतर से बेहतर बन पाएगा हम उनकी मदद करेंगे। हम उनका केस ऊपर अथॉरिटीज से लेके जाएंगे और नियमानुसार जो भी कुछ बेहतर से बेहतर हो पाएगा वो करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो जो भी कारण था वो डिपार्टमेंटल में जो भी कमियां पेशियां पाई गई है उसके तहत उनके जो अप्रेजल वगैरह था उसके हिसाब से उनकी अप्रेजल वगैरह बनाई गई थी, जो कि ऊपर अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसके तहत उनके आगे के कार्य जो शैली को बेहतर बनाने के लिए ऊपर से टाइम टू टाइम उनके वो आए थे, नोटिस वगैरह आया था और उसी के चलते ही ये फिलहाल अभी एक उनका टर्मिनेशन का लेटर आया है। देखिए, उम्मीद है कि इनको कर्मचारियों को इंसाफ मिलेगा और ये ऊपर वाले अधिकारी जो भी हैं उनके जो भी वो फैसला लेंगे उस फैसले से दोनों पक्ष आपस में सहमत होंगे। उम्मीद है कि ये जो स्ट्राइक है ये नहीं होगी और जनहित में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इमरजेंसी और जो भी सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी। तो कुल मिला के लगता नहीं है कि स्ट्राइक होगी। मेरा नाम अनुपमा है, मैं एनएचएम कर्मचारी हूँ, यहाँ मेवात में कार्य करती हूँ एनएम के पद पे। पीएमओ ने आप ये सबसे बड़ी गलती की है जो ये काम किया है। इसके विरुद्ध में आज हमने इनकी प्रतियां भी जलाई है, लेकिन अगर ये ऑर्डर वापस नहीं हुए तो हम जल्दी पूर्णतः हड़ताल पर जाएंगे। पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या पूरा हरियाणा हड़ताल पर जा सकता है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत गलत किया है और हम कोविड के दौरान भी हर तरह से इसमें कार्य किया है हमने और उसके बाद ये फल दे रहे हैं हमें, ये सिला दे रहे हैं। पहले तो सैलरी बढ़ाने का लालच दे रहे थे, सैलरी तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे, फिर उसके बाद टर्मिनेट करते हैं। ये इनका तरीका नहीं है। बाकी अगर इस तरीके से इन्होंने किया हमारे साथ तो आगे जाके इनको बहुत इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा।